मूवी मिशन मून। कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया का फ्यूचर दिखाया जाता है जिसमें हमारी पृथ्वी न्यूक्लियर वॉर से तबाह हो चुकी है, जिसमें मनुष्यों का रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए कुछ लोगों को मून पर भेजा गया ताकि वहां लोगों के रहने के लिए कॉलोनी बना सके, लोग पृथ्वी को छोड़कर मून पर जा सके। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां पर समय समय पर मीटियोर शोवर होने लगती थी। इसलिए इन्होंने वहां कॉलोनी बनाने का फैसला बदलना पड़ा। इसके बदले इंसान चांद पर माइनिंग करना शुरू कर देता है ताकि वो वहां से सारे मिनरल्स निकाल सके। यही वजह थी कि यहाँ पर कई सारे लोग को माइनिंग पर रखा गया है जिन्हें माइनर्स बोला जाता है, और साथ ही यह नियम बनाया कि यह अपने परिवार के साथ यहीं रहेंगे अगले 20 सालों तक, लगातार माइनिंग का काम करेंगे। इसके बाद इन्हें एक ओमेगा नाम के दूसरे ग्रह पर भेज दिया जाएगा जहां पर पृथ्वी को छोड़कर गए हुए इंसान आराम से रह सकते हैं। इस दौरान हमें यह पता चलता है कि चांद से ओमेगा तक जाने में 75 वर्षों तक का समय लगता है। इसलिए सफर करने वाला क्रियोस्लीप में रहता है ताकि उसकी उम्र ना बढ़े। इस नियम के कारण कोई भी व्यक्ति 20 साल तक काम नहीं कर पाता, तो इसके बदले परिवार के किसी सदस्य को उस व्यक्ति के काम को खत्म होने तक काम करना पड़ता था और खुद के समय का काम भी करना पड़ता था। मानो जैसे एक इंसान 15 सालों तक काम करते हुए मर गया तो उसकी जगह उसके बेटे को 5 साल और 20 वर्ष का काम पूरा करना होगा, मतलब उसे 25 वर्षों तक काम करना होगा। उसके बाद ही वो ओमेगा पर जा पाएगा। जस्ट बीट इतनी थी कि उसके बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। यदि वो उससे कम होता है तो उसे ऐसे ही ओमेगा पर भेज दिया जाता है जहाँ उसे एक दूसरे परिवार को गोद दे दिया जाएगा। अब चांद पर 150 साल बाद हम माइनर के बच्चों को देखते हैं जो इस जगह पैदा हुए थे। वह सब एक स्पेस रोवर चुराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वहां पर एक आदमी के आ जाने से वो लोग वहीं रुक जाते हैं। इन्हीं बच्चों में एक कैलब नाम का बच्चा अपने हाथ में एक कैप्सूल को देख रहा था। दरअसल कैलब के पिता माइकल की माइन में काम करने के दौरान जान चली गई थी। क्योंकि कैलब अभी 18 साल का नहीं हुआ तो वह अपने पिता की जगह भी नहीं ले सकता, इसलिए उसे अगले 3 दिनों बाद ओमेगा पर भेज दिया जाएगा जहाँ उसे एक दूसरी फैमिली अडॉप्ट कर लेगी। अब कैलब जानता है कि वहाँ पहुँचने में 75 साल का समय लगेगा, परंतु क्रियोस्लीप में उसकी उम्र इतनी ही रहेगी जो अभी है। यही वजह थी कि कैलब यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि मैं यहाँ अपने दोस्तों से कभी नहीं मिल पाऊंगा। और डीलन को बताया जाता है कि अगले ही दिन मीटियोर शोवर होने वाला है जिसके बाद उसे ओमेगा के लिए रवाना होना पड़ेगा। यहाँ कैलब अपने पिता को याद करने लगता है जिसके साथ वह यहाँ की सबसे लंबी सीढ़ी चढ़कर यहाँ के बेस में बैठता था। माइकल ने एक बार कैलब से बोला था चांद के किसी दूसरे हिस्से की तरफ कोई अनजान चीज जाकर टकराई जिससे वहाँ पर एक क्रेटर बन गया जिसे तुम एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। असल में क्रेटर चांद पर बने बड़े गड्ढों को कहा जाता है, मगर वहाँ पर किसी को भी जाना मना था। कैलब यह सभी चीज वहीं बैठकर याद कर रहा होता है जहाँ कभी वह अपने पिता के साथ आया करता था। और कैप्सूल को हमने उसके हाथ में देखा, वह एक माइन गार्ड ने कैलब को दी थी क्योंकि वो माइकल के मरने के बाद उसकी राख में मिली थी। इसी बीच कैलब के पास उसके दोस्त डिलन, मार्क्स और बोर्नी आते हैं। सभी इस बात से दुखी थे कैलब यहाँ से जाने वाला है, परंतु डिलन को कैलब के पिता की आखिरी ख्वाहिश के बारे में पता था। इसलिए वह कहता है कि क्यों न हम लोग आखिरी बार साथ मिलकर उनकी ख्वाहिश को पूरा करें। यह आवाज सुनकर कैलब का चेहरा खिल उठता है और वह तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इन्हें वहां पहुंचने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है वह उन्हें एक एक करके चुराने लगते हैं। इसी बीच डीलन उन्हें बताता है कि वहां पहुंचने के लिए एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और वो सिर्फ एक एडिशन नाम की लड़की को पता है। कैलब इस बारे में एडिशन से खुद बात करने के लिए जाता है। दरअसल एडिशन हाल ही में पृथ्वी से यहाँ पर आई हुई है। इसका कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई उससे बात करना पसंद करता है। हालांकि उसके पिता एक साइंटिस्ट हैं और उनको कोड पता होंगे, लेकिन एडिशन कैलब की मदद करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। यह देख डीलन उसके पीछे जाता है और उसे बताता है भले ही तुम्हें सब अजीब समझते हैं परंतु मैं हमेशा से ही तुमसे दोस्ती करना चाहता था। डीलन यहाँ एडिसन से यह भी बताता है आखिर वो लोग कहाँ और क्यों जा रहे हैं। डीलन की इन बातों को सुनकर एडिसन का मन हो जाता है, मगर एक शर्त पर, वह भी उनके साथ जाएगी जिसके लिए सभी मान जाते हैं। इसके बाद कहानी शुरुआत वाले सीन पर आ जाती है जहां हमने कैलब और उसके दोस्तों को रोबोट चुराते हुए देखा था। कैलब रावर का तार खींचकर अलार्म को बजाने से पहले ही बंद कर देता है। फिर वह बेस से निकलने के लिए एडिशन का बताया हुआ कोड डालता है जिससे ये लोग अब निकलने के लिए तैयार थे। और रोवर चुराने की जिम्मेदारी डीलन के कंधों पर थी क्योंकि इन सब में उसी को ड्राइविंग आती थी। यह सब जल्दी से माइन से बाहर निकलते हैं जहाँ सभी चांद की सतह को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन यह लोग रुककर टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें
क्रेटर तक जाकर समय से पहले वापस भी आना है, क्योंकि मीटियोर शोवर के दौरान लॉकडाउन कर दिया जाता है, इसलिए इन्हें उससे पहले लौटना ही होगा। इस दौरान सभी कुछ न कुछ बातें बताने लगते हैं। इस दौरान कैलब बताता है कि मुझे मेरे पिता ने बताया था कि यहाँ कैसे इंसानों को भेजा गया और जब उनका मतलब निकल गया तो कैसे माइनर से माइन कराने का फैसला किया और खुद सब कुछ भूल कर ओमेगा में जाकर अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगे। उसकी इस बात को सुनकर एडिशन बोलती है कि माइनर को भला क्या दिक्कत है, इन्हें अपनी जिंदगी में 20 साल काम करने के बाद ओमेगा में जाकर अपनी जिंदगी आराम से बितानी है। जिसकी यह बात सुनकर समझ सकते हैं कि एडिशन साइंटिस्ट की बेटी है तो उसे सच्चाई का पता नहीं है, इसलिए डीलर उसे यहाँ सच्चाई बताता है। यदि कोई काम करते हुए मर जाए या उससे कोई बीमारी हो जाए तो आगे क्या होता है। जिस बात को सुनकर एडिशन सभी से माफी मांगती है और कहते हैं कि यह बात मुझे नहीं पता थी। कुछ आगे जाकर इन्हें अपना रास्ता बिना रोवर के तय करना होगा, जिसके लिए सभी अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। इस दौरान सबकी नजर एडिशन के सूट पर पड़ती है, जो इन सभी के सूट से काफी बेहतर था। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वहाँ ग्रेविटी के न होने के कारण ये लोग काफी ऊपर या ऊंचे कूद पा रहे थे और इसका काफी मजा लेते हैं, इसलिए वो सभी यहाँ खेलने लग जाते हैं। जिस दौरान इन्हें पृथ्वी देखने को मिलती है, जिससे एडिसन थोड़ा उदास हो जाती है और अकेले में बैठकर पृथ्वी पर बिताई हुई यादों को, उन दिनों को याद करने लगती है। और जब वापस आकर वहाँ देखती है तो सभी लोग एक ऑक्सीजन कंटेनर की मदद से खेल रहे थे। ये सभी लोग खुद को एक केबल के जरिए रोवर से बांधकर ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रेशर की वजह से चंद्रमा की सतह से काफी ऊपर तक जा रहे थे। एडिशन जब देखती है तो उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, परंतु उसकी कोई नहीं सुनता। पर जब मोरनी यही करने की कहता है तो झटके की वजह से उसकी टेबल टूट जाती है और वह स्पेस की तरफ खींचता हुआ चला जाता है। यह देख बाकी दोस्त उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से बचाने की कोशिश करते हैं। वह बहुत ही मुश्किल से कामयाब हो पाते हैं, पर इन सब में उनकी काफी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास इतनी ऑक्सीजन भी नहीं थी कि ये लोग क्रिएटर तक पहुंच पाए। सब लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी कैलब को याद आता है कि उसे माइकल ने बताया कि यहाँ करीब में ही एक आउटपोस्ट है जहाँ पर शायद उन्हें ऑक्सीजन कंटेनर मिल सकते हैं। पर यह बात सुनकर उसके भाई बोर्नी का यह कहना था कि उस आउटपोस्ट में भूत रहते हैं। ये बातें सुनकर डीलन उसका मजाक उड़ाने लगता है और इस कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिन्हें मार्क्स रोकता है। दोनों में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम अपनी दोस्ती के कुछ पल ऐसे ही लड़कर बिताओगे। जिसकी यह बात सुनकर दोनों दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं। फिर ये लोग जल्दी से उस आउटपोस्ट पर चले जाते हैं जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। इन्हें कुछ इंसानों की परछाई दिखाई देती है, जिससे ये सभी लोग डर जाते हैं, परंतु लाइट जलाकर देखते हैं तो असल में वहाँ कई सारे स्टेच्यू रखे हुए हैं। साथ ही इन्हें यहाँ पता चलता है कि यह एक आउटपोस्ट नहीं है, यह एक ऐसे घर का मॉडल है जिसमें इंसान चांद पर रहते हैं। अगर स्थिति वहाँ रहने लायक होती तो, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें यहाँ ऑक्सीजन कंटेनर और थोड़ा खाना मिल जाता है। क्योंकि रात हो चुकी थी, ये लोग यहीं रहने का फैसला करते हैं। जिस दौरान डीलन एडिसन से बताता है कि मेरे पिता हमें छोड़कर भाग गए थे, जिस पर एडिसन कहती है कि मेरे भी माता पिता का डाइवोर्स हो गया था, इसलिए मेरी माँ मेरे भाई को लेकर ओमेगा के लिए निकल गई। क्योंकि अब वो दोनों 75 साल तक क्रियो स्लीप में रहेंगे तो मैं अपने भाई से बात भी नहीं कर पाऊंगी। अब सबके सोने के बाद हम देखते हैं कि कैलब और एडिशन अभी नहीं सोए। कैलब एडिसन से कहता है कि डीलन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसने तब मुझे सहारा दिया जब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने उस वक्त अपने खाने का हिस्सा दिया, तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन जब मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा तो वो अकेला पड़ जाएगा, इसलिए एडिसन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद ये लोग रोवर तक पहुंच जाते हैं। रोवर की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए इन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करें। अब कोई रास्ता न देखते हुए एडिसन इमरजेंसी बटन दबा देती है ताकि इन्हें मीटियोर शोवर की शुरुआत होने से पहले गार्ड आकर बचा ले। जब तक वो लोग आते तब तक इनके पास इतना वक्त था कि यह मूनवॉक करते हुए क्रिएटर तक पहुंचकर उसे देखने के बाद वापस आ जाए। इसलिए ये लोग जल्दी से क्रिएटर तक चलकर जाते हैं, जो कि सच में बहुत बड़ा था। यहाँ पर क्रिएटर में बीचों बीच कैलब को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ कई सारे खंबे मौजूद थे। कैलब अपने साथियों के साथ उन खंबों की तरफ बढ़ता है, जहाँ यह लोग सीढ़ियों से पहुँचते हुए एक अजीब सी जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन दिखाई देता है। उसे वह जैसे ही दबाती है पूरी जगह पृथ्वी के जैसी हो जाती है। दरअसल ये असली नहीं एक विजुअलाइजेशन था, फिर भी यह सभी को काफी पसंद आता है। यहाँ कैलब को एक पत्थर हटाने पर माता पिता की राख और माइकल की उसकी बीवी के साथ फोटो मिलती है। ऐसा करते ही वापस से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और ये सब कुछ देखकर कैलब को समझ आ जाता है कि उसके पिता आखिर क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। दरअसल उसको अपनी माँ की शक्ल भी याद नहीं थी, लेकिन अब वो जान चुका था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। कैलब उस फोटो को अपने साथ रख लेता है और अपने माता पिता की
बाकी हस्तियों को वहाँ रहने देता है, पर वो काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वह अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जिस पर डीलन उसे बोलता है कि तुम इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। तुम्हारे पिता ने इसलिए जान दी ताकि तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिल पाए। मतलब कैलब के पिता ने अपनी जान खुद ली थी जिससे कैलब को ओमेगा भेज दिया जाए, और यह बात कैलब को छोड़कर हर कोई जानता था। डीलन आगे कहता है कि पता नहीं उस ओमेगा पर जाने के लिए कितने लोग राह देख रहे हैं, इसलिए तुम अपने पिता के इस गिफ्ट को लेने से इनकार मत करो। यह लोग सभी इस तरह की बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक ज्यादा देर बाहर रहने के कारण मार्क की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसे ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। अब यह लोग जल्दी से मार्क्स को लेकर रोवर की ओर पहुंचने लगते हैं, लेकिन तब तक मीटियोर शोर शुरू हो चुका था। इनके बीचों बीच होकर यह लोग मार्क्स को लेकर रोवर तक पहुंच जाते हैं। उसके दौरान एडिशन एक मीटियोर शोर से बचने के लिए एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। एडिशन को साथ में न देखकर मार्क्स बोर्नी के साथ रोवर के अंदर छोड़कर कैलब और डीलन एडिशन को लेने जाते हैं, जो कि एक हेलमेट में क्रैक आने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। जिस पर क्रैक को ठीक करने के बाद कैलब और डीलन एडिसन को लेकर वापस आने की कोशिश करते हैं। जिस बीच कैलब गिर जाता है पर उसे एडिसन और डीलन बचा लेते हैं। बड़ी मुश्किल से सभी रोवर के अंदर आ पाते हैं, जिसकी खिड़कियों में मीटियोर शोवर की वजह से क्रैक आ जाता है, और ऊपर से उनके पास कम ऑक्सीजन होने के कारण ये सभी कुछ समय तक ही जिंदा रह सकते हैं। जल्दी न बचने की सच्चाई को अपनाकर मौत का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि इन्हें बात की खुशी थी कि यह सब एक साथ मरेंगे। जिसके बाद अचानक से सभी बेहोश हो जाते हैं। अब यह सीन यहाँ से शिफ्ट होकर कुछ पल आगे जाता है और वहाँ हम कैलब को देखते हैं, वो ओमेगा पर जा चुका है। अब इस घटना को 75 साल बीत चुके हैं, जिस घटना के दौरान कैलब क्रियोस्लिप में था पर उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था। अब एक नर्स कैलब को एक ऑडियो डिवाइस देती है जिसमें उसके दोस्त अक्सर मैसेज भेजते रहते थे। कैलब को जानने को मिलता है कि उस दिन इन लोगों को बचा लिया गया और उसके दोस्त अब तक अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी बिता चुके हैं। जैसे कि मार्क्स ने अपनी फुटबॉल टीम शुरू की और बोर्नी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर है। बाकी वादे के मुताबिक एडिशन ने डीलन से शादी कर ली और साथ ही अपने माइन के काम के खिलाफ लड़कर इसमें बदलाव लाया। अपने दोस्तों की बदलती उम्र की आवाज सुनकर कैलब काफी खुश होता है, लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि वह अपने दोस्तों के साथ जिंदगी नहीं बिता पाया। फिलहाल यहाँ एक परिवार कैलब को गोद ले लेता है और जल्द ही अकेला इस जगह के माहौल में घुल मिल जाता है। उसके बाद वह एडिशन के भाई को ढूंढकर उससे मिलने के लिए जाता है ताकि कैलब उसकी बहन के द्वारा किए गए अच्छे कामों को बता सके। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसा लगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। इस मूवी का नाम है क्रेटर और यह 2023 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 5.3 है। मुलाकात होती है अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। सुनो फिल्मी हिंदी।